हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो दोस्तों, क्वेश्चन 17 से मैथ्स स्टार्ट है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, किसी हौज को पाइप ए 6 घंटा में तथा पाइप बी 8 घंटा में भर सकता है ना। पाइप ए जो है 6 घंटा में भर सकता है, पाइप बी जो है वो 8 घंटा में भर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है सर, टोटल वर्क निकालना रहता है। तो टोटल वर्क सबसे पहले हम लोग को निकालेंगे। तो 6 8 कैल्शियम कितना आ जाएगा कि सर 24 आ जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया कि 6 चौक 24, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से भरेंगे और 8 3 जा 24, ये 3 की एफिशिएंसी से क्या करेंगे, भरेंगे। इसके बाद क्या है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को क्या किया जाता है सर, बंद कर दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है सर पाइप बी जो है वो कितने घंटे में भरेंगे। तो कुछ नहीं करना है सर, कि ए और बी साथ में खोले जाते हैं कि 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से भरेंगे। और कितने घंटे तक भरेंगे कि सर 2 घंटे तक भरेंगे, यानी कि 14 यूनिट 2 घंटे में दोनों भर देंगे। तो टोटल कितना है सर, 24 है, और दोनों 2 घंटे में 14 यूनिट भर देंगे। तो बचेगा कितना, माइनस कर देंगे, यानी कि 10 यूनिट बच जाएगा। ए तो बंद हो गया सर, आप भरेंगे कौन कि सर बी ही तो भरेंगे। कितने की एफिशिएंसी सर, कि 3 के एफिशिएंसी से भरेंगे। तो 3 3 9 1 10, यानी कि 3/1/3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। कुछ नहीं किया है सर, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिए हैं। ये इसका एफिशिएंसी 4 आ गया और इसका एफिशिएंसी 3 आ गया। 2 घंटे तक दोनों नल को चलाया जाता है। तो कि 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से भरेंगे। और कितने घंटे तक, 2 घंटे तक कितना यूनिट भर देंगे, कि 14 यूनिट भर देंगे। टोटल कितना है 24, तो बचेगा कितना 10। अब ये तो बंद हो गया, अब भरेगा कौन सर, कि बी 3 की एफिशिएंसी से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/1/3 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन है सर, 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, उपयोग की गई स्टोरियों की पुनः बिक्री पर रमेश को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपया में स्टोरियो खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा। अब 1500 रुपया में वो खरीदे हैं, आप ही बताइए कि 1500 रुपया में खरीदे हैं। तो ये कराईमूल आ गया कि लाभ 21% ले रहा है। तो 21% लाभ ले रहा है, तो कहीं 100 में जोड़ कर, यानी कि 121% डायरेक्ट हम निकाल देंगे, है ना। वही तो विक्रयमूल आ जाएगा। तो 0 से 0 चला जाएगा कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 1 30, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि 1815 रुपया क्या आ जाएगा सर, विक्रयमूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। सर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1500 का आप 21% निकालिए यहाँ से, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 1 31, 315 आया। और फिर इसको 1500 में जोड़ दीजिए, तो 1500 और 315, यानी कि 1815। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न जब भी आप देखें तो कुछ नहीं करना, एक को आप ए मान लीजिए और ए को आप क्या बी मान लीजिए। तो ए को ए मान लेते हैं, ए को हम 0.5 मान लेते हैं, और बी को क्या मान लेते हैं सर, कि बी को मान लेते हैं 0.4 मान लेते हैं। तो तब क्या आ जाएगा सर, कि आ जाएगा कि A4 माइनस का क्या आ जाएगा सर, कि B4 आ जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा सर, कि A² प्लस का क्या आ जाएगा सर, कि ये B² आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या इसको लिख सकते हैं सर आप, कि इसको लिख सकते हैं A² का स्क्वायर, है ना। इसको आप लिख सकते हैं सर, कि B² का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब नीचा में जो है कि जो का त्यों आ जाएगा, कि A² प्लस B² आ जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ A² माइनस का B² आ गया। तो A² माइनस B² आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि सर A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो A प्लस बी अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर, कि A² प्लस का B², है ना।
इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब बाई में क्या आ जाएगा सर, कहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या सर, कहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को कितना माने 0.5 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 25, यानी कि 0.25 है ना। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.16 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 0.09। आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, 5 अंकों की नवीनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो। 5 अंकों की नवीनतम संख्या क्या होता है सर, के एक पर 1 2 3 4 जीरो होगा। 5 अंकों की नवीनतम संख्या 1 पे 4 जीरो, 9 अंकों की नवीनतम संख्या 1 पे 8 जीरो, है ना। तो इसी तरह से अगर बोल देंगे कि 20 अंकों की न्यूनतम संख्या तो 1 पर 19 जीरो, है ना। अधिकतम संख्या सर बोलता है कि 2 अंकों का अधिकतम संख्या तो 99, जितना अधिकतम बोला उतना 9 बोल देंगे, है ना। 9 अंकों की अधिकतम संख्या, है ना, तो 9 टाइम्स ऑफ 9। तो इसी तरह से तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या तो कहीं 1 पे 4 जीरो, एक कम करके बोलेंगे 39 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, 39 क्या करना है सर, आपको डिवाइड कर देना है। तो पहले किससे लगेगा सर, कि 1 से नहीं 2 से लग जाएगा। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 78, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ 2 आ जाएगा 0। 6 से नहीं 5 से लग जाएगा आप, 9 5 45, 5 3 15, 4 19, 5 2 0, है ना। 6 से कम। अब देखिए यहाँ दोस्तों अब क्या है, अगर 6 से यहाँ अगर लगाते हैं हम, अगर 6 से तो कितना आ जाएगा 6 9 54, 6 18 और 5 23, 234। तो 234 कम हो जाता है, लेकिन हमको 5 अंकों में जाना है। तो क्या करना है कि 6 के बदले हम लोग क्या किससे लगाएंगे सर, कि 7 से लगाएंगे, क्योंकि 6 से तो कम ही हो रहा है। अगर 7 से अगर देखते हैं तो 39 सत्य अगर लगाते हैं, 9 सत्य 63, 7 या 21 और 6 27, यानी कि 273 आ जाता है ना। तो ज्यादा लेना है, कम नहीं। तो ज्यादा हो जाता है कि 7 बार में ज्यादा आ जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, भागफल। और कुछ नहीं करना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यूनिट डिजिट से बनाना है ना। तो इसका 9 है, इसका लास्ट में 7 है, तो 9 से 1 जा 63। तो लास्ट में क्या आ गया सर, कि 3 आ गया। तो 3 वाला कौन सा ऑप्शन है सर, कि एक ही ऑप्शन है डी, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं सर ऐसे भी, तो आप कुछ नहीं करें, पहले 6 से भी लगा सकते हैं। अगर 6 से लगाएंगे तो कितना लगाएंगे सर, कि 2 3 4 लगाएंगे, 2 3 4 लगाएंगे तो ये माइनस करेंगे, 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 116, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना, 39 में से 16 को क्या करना है सर, क्योंकि बोल रहा है कि 39 से पूरी तरह विभाज्य हो, तो इसलिए हम 39 में से 16 माइनस कर देंगे। तो 39 से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 23, और 23 इसमें क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। तो यही आ जाएगा 10,023, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, है भाई। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20, है ना, 10 15 और 20, 10 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो जब भी न्यूनतम संख्या आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको एलसीएम निकालना है। अगर अधिकतम संख्या आपको पूछ लिया जाए तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो अभी क्या निकालना है सर, कि अभी एलसीएम निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है सर, इसको क्या करना है कि 2 पंचे 10 इसको लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको 3 पंचे 15 लिख सकते हैं, सर हाँ लिख सकते हैं। इसको 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, सर हाँ लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में सर पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर, या स्क्वायर नहीं, कहने का तात्पर्य वर्ग मतलब जोड़ा होनी चाहिए ना। तो कहीं यहाँ जोड़ा है सर, नहीं है, तो अपने मन से जोड़ा कर देंगे इसको,
है ना। इसका जोड़ा कर देंगे यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी नहीं है 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 स्क्वायर कर देंगे, है ना। एलसीएम में क्या लेते हैं सर? ऑल, सभी लेते हैं। एलसीएम मतलब होता है ऑल और एचसीएफ मतलब होता है इन ऑल, यानी कि सभी में जो कॉमा हो, और एलसीएम मतलब होता है कॉमन के साथ साथ जो भी हो सारा ले लेना है। कि यहाँ ले लेंगे तो दो यहाँ से आ जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 ले लेंगे, इंटू यहाँ 5 ले लेंगे तो यहाँ से भी चला जाएगा यानी कि 25। अब क्या बच्चा कि सर 3 बच्चा तो 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 चौका 100 और नमक कितना आ जाएगा? 900 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं? पूर्ण वर्ग बोला तो हम क्या किए सर? सबको पूर्ण कर दिए, है ना। मान लीजिए कि यहाँ 2 पे पावर 5 रहता, तो 2 पे पावर 5 रहता तो हम 2 पे पावर 6 कर देते। 2 पे पावर अगर मान लीजिए 9 रहता तो हम क्या कर देते? 2 पे पावर 10। यानी कि हमेशा आपको क्या करना है? जोड़ा में लेना है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्या है? 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, संयोग किरण और किशोर, है ना। संयोग किरण और क्या है? किशोर है। यह है किरण और ये क्या है? किशोर है। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 रुपया लगाकर खोली, है ना। ये 27,000 रुपया लगाया, ये 81,000 रुपया लगाया और ये 72,000 रुपया लगाया। आप बोलेंगे सर आप जीरो क्यों नहीं लिखे हैं? सर जीरो इसलिए नहीं लिखे हैं सर कि जीरो तो रेशियो में चला ही जाएगा, कट ही जाएगा, इसलिए हम जीरो नहीं लिखे हैं। इसको आप क्या करना है? आपको छोटा कर लेना है काट करके। तो 9 तिया 27, 9 9 में 81 और 9 8 72। अब आगे बढ़िए क्या बोल रहा है? एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 हो, तो किरण का लाभांश 36,000 हो, लेकिन किरण का है कितना रेशियो में? कि रेशियो में 9 है लेकिन है 36,000, तो एक का मान कितना आ जाएगा? कहीं सर 4,000। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहा है तो कुल लाभ कितना रहा होगा। तो ये रेशियो लाभ ही तो है ना। तो इसको ऐड कर देंगे, कुल लाभ तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 और 12 8 20, तो 1 बराबर 4,000, तो 20 बराबर कितना आ जाएगा सर? के 4 दूनी 8, यानी कि 80,000 उसको कुल लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका A करेक्ट होगा। है भाई, बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 28 के बाद क्या है? 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है ना। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है सर, आपको ये जो पूर्णांक में दिया हुआ है उसको आपको जो का त्यों ऐड कर लेना है। तो 3 और 5 आपको ले लेना है। 3 + 5 कितना हो जाएगा सर? 8, और 8 में से क्या माइनस कर देना है सर? 4 और 2 6, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? कि सर 2 बच जाएगा। तो 2 प्लस अब क्या बच गया सर? कहीं 10/11 बच गया। इसके बाद क्या सर? 7/15 बच गया। इसके बाद क्या है सर? -9/22, है ना। माइनस का कितना? 9/10। कुछ नहीं किया सर, वो जो पूर्णांक में था हम ऐसे ले लिए, 3 + 5 - 2 - 4, तो 5 3 8, और 8 में से 6 माइनस किए हैं तो 2 आ गया। अब यहाँ देखिए, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम होगा? एलसीएम लेंगे तो सर 330 आपका क्या आ जाएगा सर? 330 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, यानी कि 30, और 30 दाएं कितना आ जाएगा सर? कहीं 300 आ जाएगा। प्लस 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 22, और 22 सत्ते कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154। यहाँ क्या आ जाएगा सर? माइनस आ जाएगा। और 22 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा सर? तो देखिए 22 1 कम 22, 3 में से 2, यानी कि 15 बार में जाएगा। अब 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 15 9 में कितना आ जाएगा सर? 135, माइनस 10 से 33 बार में तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, ये इतना आ जाएगा। और ये क्या है सर? ये प्लस में 2 है ही, तो 2 प्लस इसको ऐड करेंगे 3 1 454, यानी कि 454 यहाँ बच जाएगा। और 4 से 54 माइनस क्या लिखेंगे सर? कि 7 5 12 और 9 3 12, 1 13, 2 1 3 4, यानी 432 आ जाएगा।
है ना। हाँ, बट्टे में कितना है सर, कई बट्टे में 330 है। आप इसको अगर लिखेंगे सर, माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, यानी कि 22 बट्टा कितना आ जाएगा सर, कई 330 आ जाएगा। तो इसको अगर काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, है ना। तो 1/15 आ गया। यहाँ 2 है प्लस क्या है सर, कहीं 1/15, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 31/15। और इसी को क्या लिख सकते हैं सर, कहीं 15 दूनी 30 और 31, यानी कि 2/1/15 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी अंक के 20% को, किसी अंक के 20% को, तो मान लेते हैं हम x का 20%, हाँ, इसके बाद क्या बोल रहा है, किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ दिया जाए। हाँ सर, कि ये 20 में इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होता है सर, तो वही अंक बन जाता है। यानी कि अंक क्या माने थे सर, कि ये x माने थे तो x ही बन जाता है। तो यह अंक क्या है, यानी कि x का मान क्या है आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 20 पंचे 100 चला जाएगा। अगर 20 बराबर यहाँ अगर लिखना चाहे तो क्या होगा सर, x, और ये प्लस में है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2x, सॉरी माइनस में आ जाएगा x/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना, 5x में से x माइनस करेंगे तो 4x, यानी कि 4x/5 में कितना आ जाएगा, बराबर 20 आ जाएगा। तो x का मान 4×5 20 और 5 25, यानी कि 25 आपका आंसर आ जाएगा, है भाई। जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है ना। कुछ नहीं कि सर 4×5 20 5 बार में चला गया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5×25 आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, एक बर्तन एक द्रव्य से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, हाँ। तो कोई मिल्क और वाटर है, मिल्क 5 अंश है, वाटर कितना है सर 3 अंश है। इसके बाद क्या है सर, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला लिया जाए, कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो, यानी कि 1:1 हो। अब यहाँ सर देखिए कि यहाँ क्या मिला रहे हैं आप, कि सर यहाँ पानी मिला रहे हैं आप, तो पानी मिला रहे हैं तो कि सर दूध तो बराबर होनी चाहिए, दूध तो बराबर होनी चाहिए। तो इसको सर बराबर करेंगे हम, तो बराबर करेंगे तो क्या करेंगे सर, इसको 5×1 का एलसीएम, यानी कि 5×1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ 1 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 से करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5×1 5, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 ही आ जाएगा देखा जाए, हाँ। आप दोस्तों यहाँ देखिए, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए जिसमें आधा दूध और आधा पानी हो। तो यहाँ देखिए आप कितना वाटर मिला रहे हैं, कितना पानी मिला रहे हैं, कि सर 2 लीटर पानी क्या कर रहे हैं सर, कहीं 2 लीटर पानी मिला रहे हैं, कितने दूध में, कहीं सर 10 लीटर दूध में, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, कहीं 2×5 10, यानी कि 1/5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को बताइए। ऐसे भी सॉल्व कर सकते सर, देखिए बराबर बराबर जब भी हो तो 5 यहाँ रेशियो है, यहाँ 3 है, तो बराबर कब होगा सर, तो बराबर कब होगा जरा बताइए हमको। यहाँ जैसे 5:3 है यहाँ, तो बराबर कब होगा जरा बताइए। तो बराबर से तभी होगा जब 1 इसको दे दिया जाए, तो यहाँ भी 4 बच जाएगा, एक यहाँ भी 4 बच जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये 1 जो मिलाए हैं कितना में, कहीं सर 5 में, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर क्या है 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? रवि, रमेश और सुरेश, रवि, रमेश और सुरेश, रवि, रमेश और सुरेश की उम्रों का आयु कितना दिया है सर? कि 93 वर्ष आपको दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों क्रमशः 2, 3, 4 रेशियो में था, यानी कि 2:3:4 में था। कब? कि सर 10 वर्ष पूर्व। तो इस तरह के प्रश्न में आपको हमेशा ब्रेन में ये बात आपको याद रखना है कि रेशियो जहाँ का कि काम वहाँ का। रेशियो कहाँ का है सर? कि 10 वर्ष पहले का है तो इसका भी 10 कम होगा, इसका भी 10 कम होगा, इसका भी 10 कम होगा, यानी कि 10, 10, 20, 10, 30। तो 30 कम करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा सर? कि 63। तो रेशियो 10 वर्ष पूर्व का है तो योग भी 10 वर्ष पूर्व का ही आ गया। तो 10 वर्ष पूर्व योग कितना था? कि 4, 3, 7 आदू 9 था, लेकिन 10 वर्ष पहले योग 63। तो 1 बराबर 7 वर्ष। आपसे क्या पूछ रहा है सर? आपसे पूछ रहे हैं कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो 1 बराबर 7। तो रमेश कितना है सर? 3। तो 7 दिया कितना जाएगा? 21। लेकिन ये 21 वर्ष का रमेश कब है? कि सर 10 वर्ष पहले रमेश 21 वर्ष के था, तो आज रमेश को ये 10 ऐड कर देंगे, यानी कि 31 वर्ष के आज रमेश हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों? ये आपको दिया हुआ है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है सर? नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 9 हो, यानी कि ए बी यानी कि ये आपको क्या दिया है सर? कहीं 9 दिया हुआ है और बी डी 3 दिया हुआ है, यानी कि ये 3 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर? ये डी की लंबाई पूछ रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये डी की लंबाई का क्या होता है सर? इसका आपको एक थ्योरम होता है, डी का स्क्वायर बराबर ये पहले नज़दीक वाला, यानी कि बी डी इंटू क्या लिखेंगे? आप यहाँ ही से चलेंगे, यानी कि डी ए, यहाँ तक जाना है। तो बी डी कितना है सर? कहीं सर 3 है। डी ए कितना है सर? कहीं डी ए यानी कि 9 और 3 12 है ना? तो डी बराबर अगर लिखना चाहे तो कहीं सर अंडर रूट 12 तिया कितना आ जाएगा? 36, और 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, ये 2 वर्ष के लिए और 6% की दर से क्या हो रहा है कि दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि वह धनराशि क्या थी। तो एक चीज़ हमको बताइए सर, अगर यहाँ से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखिए कि 6 दूनी 12 ही % डायरेक्ट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये आ गया ऐसा है। कंपाउंड इंटरेस्ट सर अगर निकालना चाहे तो कुछ नहीं करेंगे सर, आपको 6 दूनी कितना आ जाएगा सर? ये 12, आपको 2 वर्ष का है तो इसका स्क्वायर कर देना, यानी 36 आ जाएगा। तो ये आपको क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो दोनों में अंतर कितना का है सर? कोई माइनस करेंगे तो 0.36 का अंतर है, उड़ाएंगे लेकिन अंतर है कितना? 90 का। ये उड़ाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 जीरो, और परसेंटेज का भी 2 जीरो परसेंटेज में भी है। यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 18 दूनी 36, 18 पच्चे 90, 2 पंचे 10, यानी कि 5000, और 5000 पंचे कितना आ जाएगा सर? 25,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए। चलें अगला क्वेश्चन क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि √625, √625 का मान आपको 25 दिया हुआ है और यहाँ 16 है कि 16 और √625 यानी कि 625 का मान आपको 25 दिया हुआ है और अंडर में कितने डेसिमल के बाद कितने अंक है सर? कहीं 6 अंक है, तो 6 अंक है तो कितना जीरो रख लेंगे सर? कहीं 3 जीरो रख लेंगे। अगर 8 अंक रहता तो यानी कि 8 जीरो अगर रहता तो 4 जीरो रख लेते। अगर अंदर में अगर मान लीजिए कि 10 अंक ही रहता तो 5 जीरो रख लेते। 20 अंक रहता 10 जीरो रख लेते। तो इसी तरह से होता है ना। यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 40 आ जाएगा। यहाँ से 4 चौका 16, 4 दाएँ 10, 4 चौका 16 और 4 दाएँ 40 यानी कि 4/10 और 4/10 को 0.4 और अंतिम जितना जीरो मर्जी हो बैठा दीजिए, जितना भी जीरो हो बैठा दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा है भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाद बाकी हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर करें, है कि नहीं। जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।